So welcome to in my YouTube channel Learn DVD with Dr. Junel. So now we are starting the movement in the upper limb. What is flexion? Flexion is caused when the two flexor surfaces are brought close to each other and elbow joint with front of arm and forearm move close to each other is called a flexion. फ्लेक्शन हम उसे कहते हैं जब टू फ्लेक्सर सरफेस एक दूसरे के करीब आए और वो एक मूवमेंट काज कराए तो हम उसे कहते हैं फ्लेक्शन। ठीक है। इसके बाद आती है ये इसमें हमारे जो दिखाया हुआ है कि ये फ्लेक्शन है। अब ये जो हमारा फोर आर्म है ये क्लोज टू द शोल्डर आएगा ना, तो हम इससे क्या कहेंगे, ये हमारी फ्लेक्शन हो रही है। एंड एक्सटेंशन, व्हेन when extensor or dorsal surface are brought in a such approximation as possible, the straining the forearm at the elbow joint is called the extension. एक्सटेंशन हम उसे कहते हैं जब दो एक्सटेंसर एक स्ट्रेट में आर्म को लेके आए तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये हमारी एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है। एबडक्शन ऑफ शोल्डर कब होती है, जब when the limb is taken away from the body। जब भी हमारा शोल्डर बॉडी से अवे जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, एबडक्शन ऑफ शोल्डर। एडक्शन ऑफ शोल्डर हम उसे कहते हैं जब लिम्ब क्लोज हो टू द बॉडी। जब एक शोल्डर या लिम्ब क्लोज टू द बॉडी आए तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एडक्शन ऑफ शोल्डर। फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर हम उसे कहते हैं जब आर्म इफ आर्म इज टेकन टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द चेस्ट वॉल। जब हमारी आर्म जो है वो चेस्ट के तरफ से जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर हो रही है। एंड एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर कब होगी, जब आर्म इज टेकन बैकवर्ड एंड लेटरली। बैकवर्ड एंड लेटरली हो गई तो हमारी क्या होगी, हमारी वहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर होगी। सर्कमडक्शन ऑफ शोल्डर कब होती है, जब इसमें मूवमेंट ऑफ डिस्टल एंड part of the body in the circle, like the combination of extension, abduction, flexion, adduction इन अ सीक्वेंस हो तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर हम सरकमडक्शन हो रही है। आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट चल रही होती है तो क्रिकेट में जब कोई बॉल चलाता है तो उसमें बॉल में जो अपनी वो आर्म रोटेट कर रहा होता है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं सर्कमडक्शन ऑफ शोल्डर। मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर हम कब कहेंगे, जब व्हेन द arm are rotates medially, bringing the flexed forearm across the chest wall, elbow in contact with trunk। मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर कब होगी, जब आर्म रोटेट्स करे मीडियली एंड फ्लेक्स्ड हो फोर आर्म अक्रॉस द चेस्ट वॉल इज कॉल्ड द मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर। लेटरल रोटेशन ऑफ शोल्डर कब होगी, जब आर्म रोटेट करे लेटरली। यहाँ पर क्या होगी, मीडियल रोटेशन में मीडियली, यहाँ पर क्या होगी लेटरली एंड फ्लेक्स हो फोर आर्म। यहाँ पर हो रही थी अक्रॉस द चेस्ट पर, यहाँ पर होगी अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से दूर जाए तो वो क्या होगी, वो होगी लेटरल रोटेशन ऑफ शोल्डर। एल्बो इन कांटेक्ट विथ ट्रंक की होगी इसमें भी। सुपिनेशन ऑफ सुपिनेशन किसे कहते हैं, व्हेन द palm is facing it forward or upward as the in putting a foot in the mouth। जब भी हमारा पाम फेसिंग करे फॉरवर्ड या अपवर्ड तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं सुपिनेशन। ये हमारी क्या है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, ये है सुपिनेशन। अब ये क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा मेरा आर्म है, ये जो मेरा हैंड है, इसकी जो मैं अपवर्ड कर रहा हूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ सुपिनेशन। एंड प्रोनेशन कब होगी, व्हेन द palm facing backward or downward as the picking of
फुट विथ फिंगर फ्रॉम द प्ले। जब भी ये प्रोनेशन कब होगी, जब भी हमारा बैक ऑफ जो हैंड है वो डाउनवर्ड हो या बैकवर्ड हो। ये क्या कर रहा हूँ मैं अब, ये मैं कर रहा हूँ अब, ये क्या है, प्रोनेशन। ठीक है। ये नेक्स्ट हमारा आता है एडक्शन। एडक्शन ऑफ डिजिट्स आर फिंगर when all the fingers get together is called adduction of finger। एडक्शन ऑफ फिंगर कब होगी, जब हमारी सारी फिंगर से गेट टुगेदर हो तो हम क्या कहेंगे उसको, हम कहेंगे कि ये एडक्शन हो रही। ये क्या है, ये हमारी एडक्शन हो रही है। किसकी, ये हमारी हो रही है एडक्शन ऑफ द फिंगर। एंड एबडक्शन ऑफ शोल्डर कब होगी, व्हेन द ऑल फिंगर्स आर सेपरेट। व्हेन ऑल फिंगर्स जब सेपरेट हो तो उसको क्या कहेंगे हम, कि ये हमारी हो रही है एडक्शन ऑफ शोल्डर। ऐसे ये क्या हो रही है, ये हमारी हो रही है एडक्शन ऑफ शोल्डर। ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट वो होता है वो है अपोजिशन ऑफ थंब। वो कब होता है, जब व्हेन टिप ऑफ थंब टचेस द टिप्स ऑफ एनी ऑफ द फिंगर। अपोजिशन ऑफ थंब कब होगी, जब टिप ऑफ थंब टच करे किसी भी टिप ऑफ फिंगर को। ये क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है अपोजिशन ऑफ थंब। किसी भी फिंगर की टिप को टच कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे हो रहा है ये अपोजिशन ऑफ थंब। हमारा जो नेक्स्ट है, यहाँ पर ये सारी पोजीशन है या मूवमेंट है की हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा होता है जो वो है सर्कमडक्शन ऑफ थंब। सर्कमडक्शन ऑफ थंब कब होगी, जब फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन इन अ सीक्वेंस हो तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हो रही है हमारी फ्लेक्शन, सर्कमडक्शन ऑफ थंब। फ्लेक्शन ऑफ थंब कब होगी, जब व्हेन थंब इज टेकन अक्रॉस द पाम। पाम के अक्रॉस आए तो हमारी क्या होगी, वो होगी फ्लेक्शन ऑफ थंब। एक्सटेंशन ऑफ थंब कब होगी, व्हेन द थंब इज टेकन बैकवर्ड इन द प्लेन ऑफ द पाम। इन द प्लेन ऑफ पाम होगी तो वो क्या होगी, वो होगी हमारी एक्सटेंशन ऑफ थंब। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको कि ये हमारा ये क्या है, ये मेरा थंब है तो ये अक्रॉस द पाम आ रहा है तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो रहा है ये फ्लेक्शन। अब ये ही जो हमारा थंब है वो अवे फ्रॉम द क्रॉस जाए तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा एक्सटेंशन ऑफ थंब। ठीक है। नेक्स्ट डे हमारा abduction of thumb। When thumb is put vertically at right angle and to plane of the palm is called abduction of thumb। Adduction of thumb कब होगी, when the thumb is in close contact with the lateral side of the index finger। ठीक है। एबडक्शन ऑफ थंब कब होगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है हमारा एक थंब है तो इसमें ये जो मेरा थंब है ये क्या कर रहा है, ये अवे फ्रॉम द मीडियन जा रहा है तो ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ एबडक्शन ऑफ थंब। व्हेन द ये आ रहा है, ये क्लोज हो रहा है इंडेक्स फिंगर तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एडक्शन ऑफ थंब। ठीक है। फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट कब होगी, व्हेन द पाम कम्स क्लोजर टू फ्रंट ऑफ फोरम। ठीक है। फ्लेक्शन तब होगी जब when the front of palm come close to the front of forearm। कैसे, फ्लेक्शन तब होगी wrist की जब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी अब क्या मूवमेंट हो रही है, ये मेरी हो रही है फ्लेक्शन। ठीक है। एक्सटेंशन कब होगी, when dorsum of hand comes closer to the back of the forearm। forearm के जब बैक के तरफ क्लोज आए तो हैंड है तो हम उसको क्या कहेंगे, ये हो रही है एक्सटेंशन ऑफ थंब। ऐसे ये क्या हो रही है, ये हो रही है एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट। ठीक है।
हमारा दूसरा है वो है फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियन एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट व्हेन अटेम्प्टिंग टू मेक अ फिस्ट। जब भी हम कोई एक भुक्का बनाते हैं तो ये क्या कर रहा है, हम ये फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियन एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट की हो रही है, ठीक है। एंड एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट कब होगी, व्हेन ओपनिंग द फिस्ट। जब भी ये हमारी फिस्ट है वो ओपन होगी तो ये क्या कर रहे हैं, हम ये एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट हो रही है, ठीक है। आज का हमारा जो लेक्चर है वहाँ यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है। ये जो थोड़े थोड़े ना बड़ी सी मूवमेंट है, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊंगा, ठीक है। खुदा हाफिज़।